एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम टोटल 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हेल्प करता है हमारी 2 या फिर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के बीच में कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। वो ऑपरेशंस कोई भी हो सकता है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कोई कंपैरिजन ऑपरेशन। लेट्स से कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, उसको हम एडिशन करने की ट्राई करें। दिस प्लस सिंबल इंडिकेट्स कि हम ऐड करने की ट्राई करें 2 वैल्यूज़ को। सो व्हेन आई से 5 + 3 दैट विल गिव मी रिजल्ट ऑफ 8. When I say I am trying to multiply both value, that means कि 5 × 3 that will give me a result of 15. So जो भी सिंबल हम लिखते हैं इधर 2 वैल्यूज के बीच में, that are called operators. वो ऑपरेटर्स हेल्प करता है 2 वैल्यूज के बीच में कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो देखने के लिए। दैट मीन्स कि कोई ऐसा सिंबल जो पाइथन को बताए कि ये 2 वैल्यूज के बीच में कौन से टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होता है। जो वैल्यूज के बीच में हम ऑपरेशन करने की ट्राई करें दैट आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, और जिसके थ्रू हम ऑपरेशंस कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। सिंबल्स used between 2 values or more than 2 values are called operators, और जिसके ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं दैट आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। सो व्हेन आई से कि मैंने कोड में लिखा है a = 5, b = 3, दैट मीन्स a इज स्टोरिंग एन वैल्यू ऑफ 5, b वेरिएबल इज स्टोरिंग एन वैल्यू ऑफ 3। तो मैं इन 2 वैल्यूज की एडिशन परफॉर्म करने की ट्राई कर रही हूँ। रिजल्ट के अंदर मैंने लिखा 5 + 3, इट विल गिव मी रिजल्ट ऑफ 8 when I print that value using print result. ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, या तो फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इन सारे ऑपरेटर्स को हम एक के बाद एक समझने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर 2 वैल्यूज या फिर 2 से ज़्यादा वैल्यूज को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करते थे। ऑन द सेम नोट, अरिथमेटिक ऑपरेटर आर दैट ओनली। व्हेन आई से आई यूज एन प्लस सिंबल, दैट मीन्स कि मैं 2 वैल्यूज को ऐड करने की ट्राई कर रही हूँ। इट विल गिव मी रिजल्ट ऑफ 8. व्हेन आई से आई एम यूजिंग माइनस ऑपरेटर, माइनस सिंबल, दैट मीन्स मैं 2 वैल्यू के बीच में मैं सब्ट्रैक्ट करने की ट्राई कर रही हूँ। 5 - 3 विल गिव मी रिजल्ट ऑफ 2. व्हेन आई से आई एम यूजिंग एन मल्टीप्लिकेशन सिंबल, एस्ट्रिक, वहाँ पर हम मैथ्स में क्रॉस का सिंबल यूज करते थे, हियर वी यूज एन एस्ट्रिक. So when I say 5 asterisk 3, that means it gives me a value of 15. When I say and slash, मतलब divide का symbol, it will give me an 5 float value. Integer को divide, 2 value हमारे integer में ही है 5 and 3, because both value are whole number. When I divide both value, it give me a result in point 1.66667. When I say double slash, I'm trying to say कि when I say 5 divided by 3, it will give me an 1.667. तो फ्लोर क्या करेगा, हमको वैल्यूज को राउंड ऑफ करके देगा। दैट मीन्स कि ये वैल्यू हट जाएगी, इट विल गिव मी एन 1. इट विल गिव एन होल नंबर, राउंडिंग ऑफ एन डेसिमल पॉइंट्स. व्हेन आई यूज एन मॉड्यूलस, दैट मीन्स कि हम डिवाइड करते हो टाइम पे, व्हेन वी राइट यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 3. 1 because 3 when I get a reminder of 2, मतलब जो नीचे मिल रहा है ना वो 2 होता है। दैट मीन्स कि वी आर ट्राइंग टू प्रिंट 2, मतलब रिमाइंडर प्रिंट होता है व्हेन वी डिवाइड. व्हाट एन एक्सपोनेंशियल मीन्स, आई राइट 5 एस्टिक 2 times and 3, दैट मीन्स कि मैं 5 को मैं 3 times मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 5 5 5, that gives me an output of 125. अगर लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा 5 asterisk 4, तो I'll write 5 4 times, 5 multiply 5 multiply 5. It will give me a result of
625। तो अभी इनको एक बार कोड करके देखते हैं। So let's try to do an operations. Let's say I'm writing print के अंदर 10 plus 5 addition. You see 15. Now I'll do subtraction, multiplication, and then division. Floor division, modulus, and then exponential. I'm trying to say कि मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी. 2 multiply 2 multiply 2, it will give me an 8. एक बार प्रिंट करके देखता. You see, when I said कि 10 plus 5, it gave me an 15. When I said 10 minus 5, मतलब 10 में से 5 माइनस करो, it will give me an 5. When I said 10 multiply 5, it will give me an 50. यहाँ पर मैंने डिवीजन किया, that will give me an 2, 5 by 2. तो ये हमको फ्लोट में आंसर दिया. दो इंटीजर को अगर हम डिवाइड भी करेंगे, it will give us an value of float. When I say 10 floor 3, it will give me an 3. That means कि अगर हम यूजुअली नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो 10 डिवाइड बाई, लेट्स से यहाँ पर एक बार और दिखाती हूँ. मैंने लिखा यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 3. यू सी 3.333. तो फ्लोर क्या करता है, ये जो डेसिमल के पॉइंट्स की वैल्यू उनको हटा देता है. इट रिमूव दैट पॉइंट वैल्यू, इट विल रिटर्न एन 3. व्हेन आई से 10 मॉड्यूलस 3, जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर में 10 डिवाइड बाई 3 के रिमाइंडर में हमको 1 मिलता है. अभी लेट्स से 10 मॉड्यूलस 3, अभी लेट्स से 2 एक्सपोनेंशियल 3. दैट मीन्स कि हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 का क्यूब फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं. दैट गिव मी एन 8. नाउ आई वांट टू ऐड 2 स्ट्रिंग वैल्यूज. जैसे हमने इंटीजर वैल्यू को ऐड करना सीखा, मेरे को 2 स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करना है. str1 इक्वल्स टू हेलो, str2 इक्वल्स टू वर्ल्ड. व्हेन आई से प्रिंट str1 plus str2, so when I run this, it will give me an hello world. मेरे को स्पेस नहीं प्रिंट करवाना. I'll just write see hello world. When I say str1 plus str2, that will give me an hello world. When I say मेरे को फ्लोट वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, I'll write 10.02 plus 11.05, adding two float numbers. So when I run this, it will give me 21.07. Now I want to add integer number with float. मान लेते हैं मेरे को integer value को float के साथ में add करना है. 10 is a whole number. I'm trying to add with an decimal number. That will give me 2.05. मतलब integer value को हम float value numbers के साथ में भी add कर सकते हैं. Let's say हमको एक string value को add करना है एक integer number के साथ. Let's say print str1 plus 5. मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को मेरे को ऐड करना है. सो व्हेन आई राइट दिस, इट विल गिव मी एन एरर बिकॉज ये स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू के साथ में ऐड नहीं करेगा. सो व्हाट इफ मेरे को ये ऐड करना है, मेरे को 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्ट्रिंग. तो ये str फंक्शन के हेल्प से वी कैन कन्वर्ट इट इनटू string. So when I run it again, it will write as an hello 5. So what if I say print str, sorry, if I write 10 plus 5, मेरे को ये नंबर ऐड करवाना हो तो इट विल रेज मी एन एरर. तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू को मैं इंटीजर वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ. जैसे इंट के अंदर मैं लिख दूंगी 10
So when I run this, it will print 15. मतलब मैंने string value डबल इन्वर्टेड कॉमा वाली वैल्यूज को मैंने कन्वर्ट कर दिया into integer value. Now let's try to find an area and perimeter of rectangle using an arithmetic operator. Let's say we have an rectangle, we are trying to find an area, मतलब ये पूरे rectangle का जितना भी area cover कर रहा है, want to find it, we use length multiply width equals to an area. area मतलब length into width. So here we write length multiply width, it will means कि 8 multiply 5, it will give me an value of 40. See, when I want to find an perimeter, it means कि चारों sides का addition. So perimeter का formula होता है 2 multiply length plus width. That means कि 2 into length plus width. So 2 multiply 8 plus 5. It will be an 13. It will give 26 value of perimeter. So अभी एक बार इसको कोड करके भी देखते हैं. Let's say length equals to 10, width equals to 5. I'm trying to find area equals to length multiply width. एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं. You'll see then area of rectangle equals to 50. Let's say I'm trying to find perimeter. Perimeter is nothing but 2 multiply length plus width. Now let's just try to print this. You'll see perimeter is 30. Now let's take another example. Let's say marks obtained equals to 85. Total underscore mark is 100. मतलब 100 में से हमने 85 marks लाए. Now I say percentage equals to marks obtained divided by marks. So I'll just print. You see 85.0. That means कि मैंने इतने marks I gained. Let's try to 10 divided by 0 error. That means कि you cannot divide an integer या तो फिर कोई भी float value within 0. You can take input like let's say a equals to end input number. You can take input from user using an input function. Let's say b equals to int another number. I'm trying to find an exponential. Okay, I'll just run this code. Sorry, let me just comment this and I'll run this again. So when I do that, it asks me to enter a number. Let's say मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 10 for 5 times. It will give me an 1 lakh. That means कि 10 is multiplied 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10. That means कि 10 4 बार multiply होके it will give an answer of 1 lakh. You can convert a number like a equals to 10, print minus a, that will print an minus 10. इसको मैं comment करती हूँ. Just see minus 10 मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को भी तुम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो. You can multiply and 10.0 to let's say just 10. I'll just write 5.1 5.11. So when I just print it, it will say 51.1. That means कि मैं कोई इंटीजर वैल्यू को फ्लोट के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. You can even do print
hello 3 times, multiply 3 times, it will print hello 3 times. You see hello hello hello, that means कि तुम string repetition भी कर सकते हो using multiply symbol, but you cannot multiply string with another string, it will give an error. See, टाइप एरर कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को तुम इंटीजर वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट विल गिव अस एन रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नाउ लेट्स से कि हमारे पास 100 रुपये है, मनी इक्वल्स टू 100। लेट्स से आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी, मतलब स्प्लिट करना चाहती हूँ विथ माई 4 फ्रेंड्स इक्वल्स टू 4, मतलब चारों फ्रेंड्स के बीच में ये पैसे बंटवारा करने की ट्राई कर रही हूँ। मनी पर फ्रेंड इक्वल्स टू मनी डिवाइड बाय जितने भी फ्रेंड्स हैं। व्हेन आई प्रिंट दिस, एक बार ये कमेंट कर देती हूँ मैं, लेट मी जस्ट रन दिस। यू सी 25.0, मतलब 100 इज स्प्लिट इनटू पर पर्सन मनी, दैट विल गिव कि एक पर फ्रेंड तुमको 25 रुपये मिलेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने की ट्राई कर रहे हैं। इसका जो रिजल्ट होगा वो हमको ट्रू या तो फॉल्स में आंसर मिलेगा, मतलब वो दो वैल्यूज सेम है या फिर नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इक्वल्स टू साइन, दैट मीन्स कि 5 इज इक्वल्स टू 5, मतलब ये दो नंबर सेम है या फिर नहीं, दैट मीन्स दो इक्वल्स रिजेंबल्स की दो वैल्यू सेम है या फिर नहीं। सो इट विल रिटर्न एन ट्रू वैल्यू। अगर मैं ये बोलती कि 5 इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स कि ये दो वैल्यू सेम है या फिर नहीं। 5 इज नॉट इक्वल्स टू 6, मतलब ये फॉल्स आंसर आएगा। सो व्हेन आई से नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये दो वैल्यू सेम नहीं है, तो व्हेन आई से 5 नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब ये दो वैल्यू सेम है, दैट मीन्स कि ये आंसर रिटर्न करेगा इनटू फॉल्स। 5 नॉट इक्वल्स टू 6, यस ये दोनों सेम नहीं है, दैट विल रिटर्न ट्रू। सो व्हेन आई से कि ग्रेटर देन, मतलब ये कोई भी नंबर दो वैल्यू कौन सा बड़ा है, लेट्स से कि 6 इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स कि 6 बड़ा है 3 से, इट विल बी ट्रू। व्हेन आई से 6 is less than 3, no, it will give an answer of false. So when I say कि 2 is less than 3, it will answer in true. That means कि 3 बड़ा है 2 नंबर से। So when I say greater than or equals to, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 5 is greater than equals to 2, ये आंसर 5 बड़ा है 2 से, yes true. When I write an example of 5 greater than equals to 5, that means कि 5 ये पता है, फिर ये नहीं देखना होता 5 equals to 5, yes it is true as well. When I say less than equals to, that means कि 5 is smaller than 10, yes. एक एग्जांपल है 5 equals less than equals to 10, sorry 5, it will give an answer in true. दैट मीन्स कि दो में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए, या तो उससे छोटा होना चाहिए या तो फिर उसके इक्वल होना चाहिए ऑन द सेम नोट, या तो फिर वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए, तो आंसर उसका ट्रू आएगा, और एल्स इट विल गिव एन आंसर ऑफ फॉल्स। अभी इसको एक बार कोड करके देखते हैं। लेट्स से आई एम ट्राइंग टू से 10 is equals to 10, so equals to 10 is equals to 5, मतलब वो 10 और 5 एक बराबर है, no it will answer in false, you see. So when I say print 5 equals to 5,
it will give me an answer of true. That means कि 5 के बराबर 5 है, दोनों दोनों नंबर सेम है. So when I write print 10 not equals to 5, that means कि वो दोनों सेम नहीं है. Of course 10 is not equals to 5. That will give an answer in. So when I write print 10 equals to, sorry, not equals to 10, it will give an answer in false, because ये 10 दो number are the same. So now just let's say कि print 10 is greater than 5. 10 is greater than 5 and दूसरा मैंने नीचे लिखा है 5 greater than 10. That means कि पहले का आंसर, इसका आंसर ट्रू आएगा, because indeed 10 is greater than 5. यहाँ पर ये गलत होगा क्योंकि 5 बड़ा नहीं होता 10 से. So now just let's print. You will see true and false. Now let me just print 10 is less than 20. Yes. You will see true. When I say print 10 less than 5, it will answer in false. You see, 5 कभी बड़ा नहीं होता 10 से. Now just print 10 greater than equals to and 5 greater than equals to. You see true. 10 is greater than equals to 5. Yes. 5 is greater than equals to 10. Of course no. कभी 5 बड़ा देखा है आपने? Now what if I say print 10 greater than equals to 10? It should give me an answer in true, because 10 यहाँ पर पता है, या तो बड़ा होना चाहिए, ये जो दूसरा राइट साइड का नंबर या तो बड़ा होना चाहिए या तो फिर उसके इक्वल होना चाहिए. What if I say 10, if I say 5 less than equals to 5, it should give me an answer in true. You see, ऑपरेटर को एक एग्जांपल के साथ समझता है. लेट्स से कि हमारी एज है 20. मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. मैं कहने का मतलब ये 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. इट इज़ इंडीड राइट, बिकॉज हमारी जो एज है वो 18 से तो बड़ी है ना. दैट मीन्स कि इट विल आंसर इन ट्रू. व्हेन आई से एज इक्वल्स टू 21, मतलब मैं रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि तुम्हारी एज 21 ही होनी चाहिए, बट हमारी एज क्या है 20. तो इट विल आंसर इन फॉल्स. व्हेन आई से एज इज लेस देन 13, दैट मीन्स कि हमारी एज 13 से छोटी होनी चाहिए, बट हमारी एज है 20. दैट विल आंसर इन फॉल्स. यहाँ पर मैंने लिखा है एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, मतलब 20 से ज़्यादा होनी चाहिए हमारी एज. इफ यस तो हमको आंसर देगा ट्रू में. इफ हमारी एज होगी लेट से 10 साल की, तो इट विल आंसर फॉल्स, बिकॉज ये कंडीशन हमारी मैच नहीं हो रही, बिकॉज 10 कभी बड़ा नहीं होता 18 नंबर से. सो या एक बार कोड करके देखते हैं. लेट्स से एज इक्वल्स टू 20 and print it will give कि हम वोट कर सकते हैं. What if I say कि मेरी एज 10 साल की है, तो it should give me an answer in false. That means I'm not eligible to vote because मैं 18 साल की नहीं हूँ. So yeah, that's it for today.